तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का मैथ, और जिसका पहला लेसन है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसके हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और फिर जो है जो भी एग्जाम्पल रहेंगे इस यूनिट के अंतर्गत वो सारे एग्जाम्पल हम थ्योरी, पहले थ्योरी फिर एग्जाम्पल और फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको करते हुए साथ में चलेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो है हमारा हमने आज स्टार्ट किया है, और इसमें जो है थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है मैथ का। डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे जो है कॉन्सेप्ट अगर हमको जो हमने लास्ट में रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में पढ़ा था, अगर वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से आती हैं तो उसी से आगे हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, हमने क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन को वहाँ पे छोड़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास में, या हम ऐसे मान लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन में क्लास 11th में पढ़ लिया था। अभी हमको क्या करना है, क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से आगे स्टार्ट करना है और रिलेशन जानना है कि व्हाट इज द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फिर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, और उनमें जो टाइप ऑफ रिलेशन है जितने भी हमारे एनसीईआरटी में है जो भी रिलेशन है वो सारे रिलेशन हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में भी हम लोग जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के या आपके मन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हमारे एग्जाम्पल के द्वारा वहाँ पे कवर किया जाए, ताकि हम जो है आपके जितने भी डाउट हैं किसी भी रिलेशन को लेकर के, चाहे ही आपका वो एम्प्टी रिलेशन हो, यूनिवर्सल रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, और सिमेट्रिक हो, और इक्विवेलेंस रिलेशन हो, आइडेंटिटी रिलेशन हो, तो जितने भी रिलेशन हैं इन सभी रिलेशन के जो भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल को हम लोग प्रॉपर करेंगे और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करेंगे। इसलिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ताकि आपको हर रिलेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा मतलब प्रॉपर तरीका रहेगा कैसे मैं आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। लेकिन अब जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आज के लेक्चर में हमारा जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम देखेंगे, क्योंकि क्लास 12th में हम क्या करेंगे कि जो क्लास 11th में हमने जहाँ पे ड्रॉप आउट किया था सिलेबस को, वहीं से आगे करेंगे। मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें हम उठाएंगे और कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि क्लास 11th में जो सेट थ्योरी में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेट कर पाते हैं, और मतलब इससे आपको आसानी होगी। तो रिलेट करते हुए क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट थ्योरी जो भी लेसन वहां पे हमने पढ़ा था उसको, और यहाँ का जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उन दोनों को हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना मतलब तरीका हो जाएगा कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं एक पॉइंट की, जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई दो क्वांटिटी है, इफ वी हैव ए टू क्वांटिटी ए एंड बी। अगर अपने पास कोई दो क्वांटिटी हैं ए और बी, और उनको हम क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं विथ कामा, या हम कह दें कि उन दोनों क्वांटिटी को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटेड बाय कामा। ठीक है ना, मतलब उन दोनों क्वांटिटी जो अपने पास ए और बी है, जैसे हमने कहा कि दो क्वांटिटी है ए और बी, उनको हम सेपरेट कर दे रहे हैं विथ कामा। और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे रख दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, है ना, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। देखो यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा, ये ऑर्डर्ड पेयर जो भी मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं ए और बी, ये किसी दो सेट के एलिमेंट हो सकते हैं, किसी प्रॉपर एक ही सेट के एलिमेंट हो सकते हैं, ये कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का समझिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अगर आपसे कोई पूछ लिया तो मान लीजिए आपके पास कोई दो एलिमेंट हैं जो सेपरेट किए गए हैं कामा के द्वारा, सेपरेटेड है कामा से, और उन कामा के द्वारा जो है सेपरेट किया गया, और वो पूरी व्यवस्था उठा करके स्मॉल ब्रैकेट में रखी गई है। तो ये जो व्यवस्था अपनी बनेगी इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे पास है तो इसकी हम दो डिफिनीशन आपको बताएंगे। प्रॉपर क्या करेंगे, दो डिफिनीशन बताएं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि अपने पास कोई दो सेट रहेंगे या एक ही हो सकता है सेट, और उसमें से एलिमेंट को अगर हम उठा करके क्या करते हैं, कामा के द्वारा, मतलब एलिमेंट को हम लिस्ट करते हैं विद कामा, यानी उनको कामा के द्वारा सेपरेट करते हैं, और फिर उस व्यवस्था को उठा करके हम स्मॉल ब्रैकेट में अगर लिखते हैं तो ये चीज जो अपनी बनकर तैयार होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखेंगे, क्योंकि रिलेशन को समझने के लिए हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका अहम रोल होने वाला है। हम इसी को बेस बना करके सारा रिलेशन आपका क्लियर करवा देंगे, मतलब जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो सब के सब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम आपको समझा देंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है सहारा लेकर चलना होगा, मतलब इसका हमें बेस बनाना होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी हम दो डिफिनीशन देखेंगे। दोनों डिफिनीशन को हम ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए हमने बताया है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर से हम इसको रिलेट करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बच्चा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहली बात तो हम डिफिनीशन इसकी लिखते हैं प्रॉपर। लेट या इफ वी हैव टू सेट, or you can say non-empty set, if we have two set, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं A एंड B, A और B कोई दो सेट हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट is denoted as, Cartesian product is denoted as A cross B and defined as A cross B equal to A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। ठीक है ना, तो इस तरह से एक डिफिनीशन हमारी हो जाती है ये। और दूसरी अगर डिफिनीशन की बात करें, सेकेंड डिफिनीशन हमारी क्या हो जाएगी वो देखिए। सेकेंड डिफिनीशन हमारा यहां से निकल कर आएगा। कहने का मतलब है कि इसी ऑर्डर्ड पेयर से हम निकालेंगे सेकेंड डिफिनीशन। दोनों डिफिनीशन पहले लिख देते हैं। द सेट ऑफ all ordered pair of A, set A and B, set A and set B। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है हमारे पास जो दो सेट हैं उनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे, उन सभी का अगर हम एक सेट बना लेते हैं प्रॉपर, तो वो ही उसी को हम क्या कहेंगे, और उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। तो ये जो इस तरह का सेट बनकर आएगा उसी सेट को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। या आप इसी में आगे यहीं पे ऐड कर दीजिए, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम यहां पे प्रॉपर इसको समझने के, दोनों डिफिनीशन हमने लिख दिया और दोनों डिफिनीशन को हम अभी आपको समझाएंगे। देखो, ऑर्डर्ड पेयर तो आपको क्लियर हुआ। ऑर्डर्ड पेयर क्या है भाई, सिंपली आपको बोलना है कोई दो क्वांटिटी हो। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए दो क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई दो क्वांटिटी हो, है ना, अगर अपने पास कोई दो क्वांटिटी हो, हालांकि आप एक ही क्वांटिटी को रिपीट करके भी बना सकते हो। जैसे अगर एक ही क्वांटिटी तो उसको रिपीट करके ए कामा ए भी आपका, ये भी आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन कहने का मतलब हम बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि अगर अपने पास कोई दो क्वांटिटी हो, दो ऑब्जेक्ट हो, दो आप कह सकते हो जो है
क्वांटिटी अगर अपने पास रहेगा तो उन दोनों क्वांटिटी को अगर हम कामा के द्वारा लिस्ट कर रहे हैं, है ना, या हम कहें कि सेपरेट कर रहे हैं कामा के द्वारा, और उस पूरी व्यवस्था को उठा करके क्या कर रहे हैं, एक जो है स्मॉल ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो ये जो हमारा इस तरह का पेयर बनेगा इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या है, अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो और उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है, और A क्रॉस B जो होता है वो हमारा कैसे आता है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। A क्रॉस B से हम उसको मतलब डिनोट करते हैं, और डिफाइन कैसे करते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू A कामा B ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये है पेयर, और जहां से जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और ये हमारा जो है सेकेंड एलिमेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहां से निकल कर आता है, वो जो पहले लिखा हुआ सेट है, जैसे A क्रॉस B हम निकाल रहे हैं ना, तो A क्रॉस B अगर हम निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट सेट A से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से आएगा, यानी तभी जाकर के आपका ये पेयर बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका ये पहला एलिमेंट होगा, और जो ये लिखा होता है उसका ये दूसरा एलिमेंट होगा। यानी देखिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है ना। तो ये तो अपनी प्रॉपर ये डिफिनीशन हो गई, समझ रहे हो। अभी हम इसको एक एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हमने यही चीज निकाला है, जैसे मान लो थोड़ा सा यहां से एक चीज हम देखते हैं, जैसे अगर हम कहें, एग्जांपल ले ही लेते हैं, एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कि कोई सेट A है, इफ सेट A इक्वल टू गिवन है 1 2 3, और सेट B हमारे पास दिया गया है 4 5, है ना। सेट A हमारे पास क्या है, 1 2 3, और सेट B जो है हमारे पास क्या है, 4 और 5 है। तो अगर हम यहाँ पे A क्रॉस B निकालते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से बेटा इसको समझेंगे। यहीं से ये समझ लिए बेस है, इसी इतना अगर समझ में आपको आ गया तो फिर आगे का जितना भी चीज है रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा चैप्टर मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूं, पूरा आपको समझ में आएगा। बस खाली जो चीजें मैं बताते हुए चल रहा हूं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो A क्रॉस B अपने पास है, A क्रॉस B निकालेंगे तो मैंने क्या कहा कि भैया जो पहला एलिमेंट आएगा, ऐसे पेयर बनेंगे तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, पहला एलिमेंट आपका सेट A से आएगा। तो सेट A में पहला एलिमेंट 1 है, देखिए। अब एक और सेट B से जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, सेट B से, तो दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पे 4 है, वो ले लिए। ठीक, अब यही क्रम चलाते चले जाएंगे। जैसे 1 के साथ में हमने 4 ले लिया, तो 1 के साथ में अभी क्या बचा है, 5, तो उसको ले लेते हैं 1 के साथ में 5। फिर अब इसका काम खत्म हो गया तो दूसरा लेंगे, दूसरा पेयर, यहाँ पे बाद में सब में कामा लगाते चलेंगे। तो यहाँ 2 के साथ में 4 रहेगा, और 2 के साथ में क्या रहेगा, 5 रहेगा। यहाँ पे 3 के साथ में 4 रहेगा, और फिर 3 के साथ में क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है ये A क्रॉस B निकल कर आ गया। क्लास 11th में आपने कुछ इसी तरह से पढ़ा होगा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, अगर मैं यहीं पे निकालूं B क्रॉस A निकालूं, ध्यान दीजिएगा, तो जब B क्रॉस A निकालेंगे तो जो पहला एलिमेंट आएगा पेयर का, जो हमारे पास यहाँ पे पेयर है, उसका जो पहला एलिमेंट आएगा वो सेट B से आएगा, और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, सेट A से आएगा। तो देखिए पहला एलिमेंट हमारा सेट B से आएगा, पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, तो 4 हमने यहाँ पे ले लिया। 4 के साथ में सेट दूसरा एलिमेंट जो आएगा सेट A से आएगा, है ना, क्योंकि सेट यहाँ A पे है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 4 के साथ में 2 ले लेंगे, 4 के साथ में हम 3 ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, 5 है, तो 5 के साथ में 1, 5 के साथ में 2, और 5 के साथ में 3, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हमने निकाल लिया, A क्रॉस B निकाला और B क्रॉस A निकाला। हालांकि A क्रॉस B निकालो या B क्रॉस A निकालो, उसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो हमारा दोनों में सेम है। और एक चीज ध्यान देना है, अब यहां पे हमने क्या कहा है आपको कि जो सेट A और B हैं, जो सेट B और A हैं, तो दोनों सेट में जितने भी पेयर बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अपने पास सेट A है और ये सेट B है, इन दोनों को लेकर के, दोनों के एलिमेंट को लेकर के जितने भी सेट हम बना सकते हैं, वो सारे सेट हमारे यहाँ, जितने भी पेयर हम बना सकते हैं वो सारे पेयर हमारे लिखे हुए हैं। अगर A क्रॉस B की बात करें तो इतने ही पेयर बनेंगे,
अगर हम ए ले लेते हैं ये, बी ले लेते हैं ये, तो ए क्रॉस बी में हमारे इतने ही पेयर बनेंगे। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें हमारे इतने पेयर बनेंगे। देखते हैं हम दोनों में, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि 6 पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो चाहे ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो आते हैं वो हमारा क्या होता है, समान आता है, ठीक है ना। और अब यहां से अगर हम देख सकें तो जो सेकेंड डिफिनीशन हमने आपको बताई थी, सेकेंड डिफिनीशन को भी हम यूज करेंगे। सेकेंड डिफिनीशन में क्या कहा जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब एक सेट ए है एक सेट बी है, इन दोनों के द्वारा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का अगर हमने सेट ले लिया है ना, वो जितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम एक सेट के रूप में ले लेते हैं, इस तरह से जो हमारा सेट तैयार होता है वो सेट हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब कहने का ध्यान दीजिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ और नहीं है, कुछ और ना होकर के आपका सेट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट होता है। कैसा सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर अगर हम कोई भी दो हमारे पास सेट हैं, जैसे सेट ए और सेट बी है, तो इनके द्वारा सेट ए और बी के द्वारा जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम एक सेट में अगर रख देते हैं तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, उस सेट को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब दिमाग में आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो ही, साथ ही साथ आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कुछ और ना होकर के एक सेट है, क्योंकि हम आगे कुछ ऐसी चीजें बात करने वाले हैं जो इसे सेट मान करके जब हम चलेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। तो क्या दिमाग में रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नथिंग बट सेट, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब वैसे भी देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये सारे आपके एलिमेंट हैं, मतलब एक एक ऑर्डर्ड पेयर जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक एक एलिमेंट के जैसा काम करेगा। देखिए चाहे ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, दोनों ही सिचुएशन में। अच्छा एक चीज और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक दोनों ही रिजल्ट अगर देखो तो 1,4 जो है इसमें कहीं आपको नहीं मिल रहा है, यानी ये सारी चीजें आप देखोगे तो इसके ऑर्डर्ड पेयर कुछ दूसरे हैं और इस वाले बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर कुछ दूसरे हैं। तो यहां से एक निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। क्या निष्कर्ष निकलेगा बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इस बात को आप ध्यान रखने, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे और डिफरेंट आपके रहेंगे तो उस सिचुएशन में जो हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारा कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है, दोनों डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक एग्जांपल भी लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। पहली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी रहेंगे, उन नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। और उसको डिफाइन किस प्रकार करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है पेयर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। तो ये तो अपनी प्रॉपर डिफिनीशन हो गई। और अगर इसको समझते हैं तो क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी कुछ और नहीं होता है इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। ए क्रॉस बी कुछ और ना होकर के सिंपली आपका क्या है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर हैं जो सेट ए और सेट बी के बीच में बनते हैं। सेट ए और सेट बी के बीच में जितने पॉसिबल पेयर होंगे उन सभी पॉसिबल पेयर को अगर हम एक सेट बना देते हैं, तो उस सेट को ही हम क्या कहते हैं, उस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने यहां पे निकाल करके भी आपको दिखा दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम निकालेंगे कैसे। ए क्रॉस बी मान लेते हैं सेट हमारे पास ये है, सेट बी ये है, ए क्रॉस बी हमने ऐसे निकाल लिया। और बी क्रॉस ए अगर कहा जाएगा तो बी जो पहला एलिमेंट होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने बताया है कि ए क्रॉस बी, तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है, वो हमारा जो पहले लिखा होता है उसको ये फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला दूसरा वाला जो है वो अपना सेकेंड एलिमेंट बोला जाता है। तो ए क्रॉस बी में जो पेयर बनता है उसका पहला एलिमेंट सेट ए से निकल कर आता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से निकल कर आता है। यहां पे भी सेम चीज कि पहला एलिमेंट जो निकल कर आएगा वो सेट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो सेट ए से आएगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी हमने ये निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकाल लिया। तो दोनों को देखा कि भाई दोनों ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखोगे दोनों में तो सेम रहेगा। जैसे इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ऑर्डर ऑफ, यू कैन से, यहां पे आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब कहने का ये हुआ कि जो
आर्डर होता है इसका, इस सेट का आर्डर है और इस सेट का आर्डर है, वो दोनों हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, आर्डर ऑफ सेट का मतलब वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो ये चीज हो जाएगी, मतलब ये दोनों कभी, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से सेट में जो एलिमेंट होंगे वो बराबर नहीं होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे, बट सेट में जो एलिमेंट हैं वो बराबर नहीं होंगे। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया, ऑर्डर्ड पेयर आपको बता दिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको बता दिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो आपका है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना, अपने पास कोई अगर दो सेट हैं ए और बी, उनके द्वारा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम एक सेट बना लेते हैं तो उस सेट को ही हम क्या कहते हैं, उस सेट को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।